नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है फॉलो अप के इस लाइव सेशन में। 5 राज्यों में चुनाव हो चुका है, अब 4 तारीख को गिनती होगी। क्या जो एग्जिट पोल कह रहे हैं उसी तरीके के परिणाम आएंगे या फिर कुछ उससे उलट नतीजा भी आ सकता है। दरअसल 4 तारीख का दिन काफी महत्वपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम मिठाई खिलाएंगे, वो इतना कॉन्फिडेंट है। टीएमसी भी कॉन्फिडेंट है, हेमंता बिस्वा शर्मा भी कॉन्फिडेंट है। कांग्रेस कह रही है इस बार असम में हमारी सरकार बनेगी। केरला और तमिलनाडु पे कम बात हो रही है और पुडुचेरी पे भी, जैसे वहां हर कुछ पहले से जो डिटरमाइंड है वही होगा या जैसा लोग सोच रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 4 तारीख इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा होनी चाहिए, या फिर ये सामान्य बात है कि जैसे दूसरे राज्यों में इलेक्शंस के परिणाम आते हैं, नई सरकार का गठन होता है, वैसा ही होगा। या इन 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम झारखंड पे भी देखने को मिलेगा। झारखंड की राजनीति में क्या कुछ हलचल होगा, क्या कुछ परिवर्तन होगा, या सब कुछ सामान्य रूप से चलेगा, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार हैं। जितेंद्र जी, पहले तो अधिकतर एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि इस बार बंगाल में कमल फूल खिलेगा। क्या पहले के एग्जिट पोलों को देखे या लोकसभा के, तो इस पे सहज विश्वास किया जा सकता है? नहीं, सबसे पहले तो एग्जिट पोल क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ हम बताना चाहेंगे। ऐसे एग्जिट पोल का जो नतीजा है वो अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में पूरी तरह आ चुका है और जो जागरूक लोग हैं वो उसको देख भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं और वो अपने ढंग से विश्लेषण भी कर रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पर एक बार उसको हम फिर रिपीट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं और एग्जिट पोल बता रहा है, 4 एग्जिट पोल की हम बात कर रहे हैं। प्रमुख देश की जो 4 प्रमुख एग्जिट पोल है, एजेंसियां हैं, आज तक एक्सिस, पीपुल्स पल्स, मैट्राइज और चाणक्य स्ट्रेटेजी। तो ये जो 4 है उसमें पश्चिम बंगाल में 3 जो एग्जिट पोल है वो कह रहा है कि बीजेपी की सरकार आ रही है। एक कह रहा है कि वहाँ टीएमसी की सरकार फिर से पुनर्स्थापित होगी। अब इन चारों का जो एग्जिट पोल का एवरेज है, पश्चिम बंगाल में भाजपा को 143 सीटें दे रहा है एवरेज में और टीएमसी को 142। अब यहाँ आके मामला बुरी तरह फंस रहा है। आप समझ सकते हैं, जो एक सीट का अंतर है, मतलब कितना कांटे का संघर्ष है। तो ये बहुत आसानी से कहना कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में आ रही है, यह थोड़ा सा मतलब चुनौती भरा है। और ये है अब असम की अगर बात करें तो असम में 126 सीटें हैं और यहाँ चारों एग्जिट पोल कह रहा है कि वहाँ बीजेपी की सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार वहाँ नहीं बनने जा रही है। अब एवरेज जो देखेंगे असम में, तो एवरेज में बीजेपी गठबंधन को वहाँ 92 सीट मिल रहा है। पिछली बार उसका गठबंधन को 75 सीट मिला था। तो मतलब वहाँ एनडीए गठबंधन की सीटों में बढ़ोतरी हो रही है और कांग्रेस की सीट जो थी पिछली बार वहाँ 29 थी और इस बार भी एवरेज में 29 ही दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिला के असम में तो बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी भी दुविधा की स्थिति है, संशय है। जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाता तब तक आपको दिल थामे रखना होगा। लेकिन एक बात है कि जेएमएम ने भी अपना मतलब यूं कहे कि राजनीतिक क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश की, असम में जाकर वो लोग चुनाव भी लड़े। क्या जेएमएम के हिस्से कोई सीट आ रहा है
या इनकी भूमिका परिणाम में किस तौर पे देखने को मिलेगा? यही मूल सवाल है और यही हमारे जो दर्शक हैं, जो झारखंड की जनता है, वो ज्यादा जानना चाहती है। असम में जेएमएम 21 सीटों पर अपना प्रत्याशी खड़ा किया था, उसके 3 के नामांकन रद्द हो गए। 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहे। एग्जिट पोल में, किसी भी एग्जिट पोल में जेएमएम को कोई भी सीट देता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो अन्य सीटें हैं उसमें ही जेएमएम भी शामिल है। लेकिन जो जेएमएम के भी यहाँ के बड़े लीडर हैं और जो जानकार, समझदार और वहाँ की इस राजनीतिक स्थिति को समझते हैं, उनका भी ये मानना है कि जेएमएम को अगर एक सीट कहीं मिल जाए तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ऐसे उम्मीद कम है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने कहा कि राज्यसभा का सीट हो या 20 सूत्री का या बोर्ड निगम का, ये 4 तारीख के बाद हम लोग इस पे बातचीत करेंगे, तो क्या ये कांग्रेस का तेवर क्या होगा इस सरकार में? जैसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बलमुचू ने भी आज बयान दिया है कि भाई ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि ये हमारी भी सरकार है या हमारे हिस्सेदारी भी है इस सरकार में महत्वपूर्ण, हमारे कार्यकर्ताओं का वैसा सुना नहीं जा रहा है, और जब तक कार्यकर्ता बलवान नहीं होंगे पार्टी कैसे बलवान होगी, इस तरीके का बलमुचू कह रहे हैं। तो क्या 4 तारीख के बाद कांग्रेस इस ताक में बैठी है कि रिजल्ट आ जाएगा, उसी के अनुसार बात करने का तरीका होगा? बिल्कुल होगा। और पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव परिणाम के बाद झारखंड में कांग्रेस के लिए कड़ो या मरो की स्थिति होगी। या तो कांग्रेस झारखंड में जेएमएम के सामने पूरी तरह घुटना टेक देगा, तो मेव माता च पिता वाली स्थिति होगी, या कांग्रेस अपने में संपूर्ण बदलाव का रणनीति पर काम करेगी। लेकिन बीजेपी चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ विपक्ष की पार्टी है, वो कह रही है किसी भी परिस्थिति में हेमंत चाहे उनको सड़क पे रखे, गद्दा पे रखे, सोफा पे बैठाएं, वो हेमंत पे डिपेंड करता है। कांग्रेस के पास इतना रीढ़ ताकत नहीं है कि वो कुछ अपना कर सके, निर्णय ले सके, इस तरीके का। देखिए, वो इनके पास विकल्प नहीं है। ये बीजेपी का बयान है और राजनीतिक बयान है। राजनीतिक बयान में कितनी सच्चाई और कितना दम होता है, इस पर डिस्कशन का एक लंबा डिस्कशन चल सकता है। लेकिन कांग्रेस को जो समझ रहे हैं हम, झारखंड हो या पूरे देश के स्तर पर, आप एक उदाहरण से आप किसी व्यक्ति को धकेलते धकेलते दीवार तक ले गए, मान लीजिए, तो दीवार के बाद तो आप उसको धकेल नहीं ना सकते हैं, अब वो दीवार से आपकी ओर ही आएगा। तो कांग्रेस की भी वही स्थिति है। अब असम भी चला जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो एग्जिट पोल है वो कह रहा है कि 1 से 4 सीट ही मिल सकती है, और यहाँ जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो चुनाव प्रचार में गए थे, वो अनऑफिशियली कह रहे हैं जो शायद 1 सीट मिल जाए। तो आप समझ सकते हैं 200, जिस पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की कभी तूती बोलती थी, वहाँ कांग्रेस को 1 सीट की आशा अब दिखाई पड़ रही है। तो अब इसके बाद कांग्रेस को अपने सर्वाइवल के लिए, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपने आप को स्थापित रखने के लिए, हिंदी, खास करके हिंदी भाषी राज्यों में अपनी मजबूती को बनाए रखने के लिए कोई ना कोई तो रणनीतिक बदलाव करना होगा। नहीं कह रहे हैं कि ये डर है कांग्रेस का कि बाकी सब तो बैरन लैंड है, कम से कम झारखंड फर्टाइल है, तो हम इसको क्यों बोल के खराब करें, तो जाही विधि राखे जेएमएम वही विधि रही है। हाँ ठीक है, ये आप जो बोल रहे हैं, लेकिन जो हम समझ पा रहे हैं, आप कांग्रेस के मंत्रियों के पास, कांग्रेस के विधायकों के पास, कांग्रेस के नेताओं के पास तो फर्टाइल लैंड जरूर है, लेकिन कांग्रेस को हमको लगता है जो खाद पानी उतना नहीं मिल रहा है जितना वो जीवित हैं, कम से कम इस बात का उनको है। विपक्ष में रहेंगे तो शायद ही जीवित बचेंगे। तो जीवित ही है ना। जैसे कई मीडिया रिपोर्टों में ये छपा कि कांग्रेस के बैठक में ये भी निर्णय हुआ कि सरकार को अब बाहर से समर्थन दे, सरकार के कामकाज का अच्छा से समीक्षा किया जाए, लेकिन ऐसा तो दिख नहीं रहा है। अभी भाषा को ही लेकर देखिए,
भाषा में तो कांग्रेस का स्टैंड था पूरा पार्टी का, लेकिन भाषा में तो कैबिनेट ने एक तरफा निर्णय लिया, कांग्रेस को अनसुना कर दिया। देखिए, परिस्थिति और घटनाएं जो घट रही है वो तो स्पष्ट संकेत कर रही है, जो जेएमएम कांग्रेस को यहाँ औकात में रखना चाह रहा है और रखे हुए हैं। जो भाषा की बात कर रहे हैं, तो भाषा का जो मुद्दा है वो निश्चित रूप से जेएमएम को मजबूती प्रदान कर रहा है, और अपनी मजबूती के लिए जेएमएम ने यहाँ कांग्रेस को मतलब मजबूत होने का स्कोप समाप्त कर दिया है। भाषा का ही मुद्दा नहीं है, आप उसको फिर से लेके देखें तो के राजू का जो बयान है, जो हमको एक सीट चाहिए, उनको यह बयान सार्वजनिक रूप से देना पड़ रहा है। उनको ये चीज मीडिया के सामने में नहीं बोलना चाहिए था। अगर राजनीतिक समझदारी और रणनीति सही है तो उनको ये बात तो हेमंत सोरेन से करनी चाहिए। पूरे 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं उन्होंने। उनको क्यों बता रहे हैं, पब्लिक को क्यों? 4 तारीख को बात करें, हेमंत सोरेन उनको एक सीट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं या नहीं देंगे, तब बात करते। लेकिन उनके पास बहुत टीस है, बोर्ड निगम भी सूत्री तमाम चीज में वो लोग अपने आप को थोड़ा ये चाह रहे कि मेरा फास्ट हो काम, वर्करों को सम्मान मिले, वो नहीं हो पा। अरे तो कांग्रेस और के राजू हो या केशव महतो कमलेश हो या कांग्रेस के मंत्री हो, तो मतलब बोर्ड निगम गठित हो, समन्वय समिति बने, ये किसके सामने गिड़गिड़ा रही है कांग्रेस? वो जिलों में डीसी के सामने में खनन के विरुद्ध आंदोलन की बात कर रहे हैं, वो अवैध बालू उठाव का विरोध कर रहे हैं। वो किसके मतलब कौन सा विधवा? ये देखिए, कांग्रेस का विधवा विलाप है। बोलना कहीं चाहिए, बोल कहीं रहे हैं, करना कुछ चाहिए, कर कुछ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि मान लीजिए असम का परिणाम आया और वहां पे जिन सीटों पे जेएमएम लड़ी, अगर जेएमएम को 1-2 सीटें आ भी जाती हैं तो एक तो उनके पास अच्छा मौका होगा प्रदर्शन करने को या बताने को, लेकिन जो सीट कांग्रेस वहां जेएमएम की वजह से हारती दिखेगी, ऐसे भी तो लोग नरेट करते हैं, तब कांग्रेस का क्या रिएक्शन होगा? देखिए, यही तो मूल सवाल है। यही होगा कि असम में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाएगी, तो तो पहले 10 साल से बाहर, बता इस बार, हाँ मतलब सॉरी, इस बार सत्ता में नहीं लौट पाएगी। पश्चिम बंगाल में भी वही स्थिति है। कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ हेमंत सोरेन जाके टीएमसी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया ना, धुआंधार चुनाव प्रचार किया, तो वहां भी कांग्रेस को जेएमएम चोट दिया है। असम में भी कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन सहित लगभग 1 दर्जन बड़े नेता जेएमएम के वहां प्रचार किए हैं। तो बचा क्या है? अब तो परिणाम ही बचा है, जो परिणाम आने के बाद इनका अगला एक्शन क्या होता है। नहीं, कांग्रेस ये भी मान सकती है कि बिहार में नहीं मिला इस वजह से जेएमएम ने ऐसा किया, या हमारा गठबंधन सिर्फ एक राज्य का है, जेएमएम से क्यों ये धारणा रखे, क्यों ये चाहत रखे कि बाकी राज्यों में भी जेएमएम मेरे साथ है? कांग्रेस ये भी सोच सकती है। देखिए, अब इंडिया गठबंधन तो कहीं है नहीं। अगर व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो इंडिया गठबंधन अब कहीं नहीं है। पश्चिम बंगाल में नहीं दिखा, असम में नहीं दिखा, झारखंड में अभी चूंकि दोनों दल सत्ता में है इसलिए यहाँ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब ये क्या होता है, इंडिया गठबंधन कोई स्टेट के स्तर पर तो गठबंधन हुआ नहीं था, ये तो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बना था, और वो राष्ट्रीय स्तर पर बना हुआ गठबंधन एक एक करके टूटता हुआ, बिखरता हुआ जा रहा है। तो अब कहीं इंडिया न गठबंधन है जहां स्वार्थ है, दोनों दल के स्वार्थ मिल रहे हैं, वहां गठबंधन चल रहा है। और झारखंड में भी झामुमो और कांग्रेस का स्वार्थ अभी एक जगह है, इसलिए यहाँ सरकार में दोनों शामिल है, दोनों चल रहे हैं, दोनों भले देखिए, भले जेएमएम कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस की जो पीड़ा है वो तो बार बार सामने आ रही है। लेकिन आरजेडी का भी तो कोई बात नहीं है, आरजेडी भी तो हिम्मत भी नहीं रख रहा है। कांग्रेस तो कम से कम इनके विधायक मंत्री ये कह रहे हैं कि हाँ भाई भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल किए। आरजेडी के भी तो एक मंत्री हैं।
सरकार में। लालू जी जब जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी पिछले बार आए थे रांची तो उन्होंने कहा था रहेगा भाषा, पर आरजेडी के तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है भाषा पे। उनके पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है सिर्फ कि हाँ भोजपुरी मगही रहना चाहिए, हुआ तो नहीं। तो आरजेडी को भी तो तरजीह नहीं दी जा रही है इस सरकार में। तरजीह नहीं दी जा रही है। और आरजेडी के जो लोकल लीडर हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। 5 अप्रैल को जब तेजस्वी यादव रांची आए थे तो एक उम्मीद जगी थी जो तेजस्वी यादव भोजपुरी मगही के पक्ष में बोलेंगे, लेकिन वो भी नहीं बोल के गए। और इस सारा का एकमात्र कारण है, कांग्रेस को भी पता है और आरजेडी को भी पता है, जो बोलेंगे। मतलब जेएमएम इतना मजबूत है, कांग्रेस शायद इस वजह से चुप है कि कांग्रेस को माइनस करके भी जेएमएम की सरकार बन सकती है इस राज्य में। जेएमएम को कांग्रेस को माइनस करके, राजद को माइनस करके, सबको माइनस करके जेएमएम की सरकार बन सकती है। सबको कैसे माइनस करके? 34 है उनके पास, 4 आरजेडी, 38 जोड़ेंगे, 2 मान ले 40, तब उसके बाद 1-2 निर्दलीय का जरूरत पड़ेगा। अभी तो आरजेडी को चाहिए अगर कांग्रेस को माइनस भी करे तो। ये तो राजनीति में सामने से दिखने वाला आंकड़ा है ना, लेकिन अंदर का आंकड़ा क्या है? अगर कांग्रेस बाहर होती है सत्ता से तो कांग्रेस के वैसे विधायक जो सत्ता में आना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, वो जेएमएम के साथ चले जाएंगे। लेकिन वो संख्या तो 12 होनी चाहिए ना सर, वो तो 12, तो 16 में 12 टूटना संभव लगता है आपको? तो या तो पार्टियां वैसी टूटती है जहां उनका कोई एक लीडर हो, यहाँ तो कोई लीडर नहीं है, सब अलग अलग लीडर है। शायद इसी वजह से पिछले 5 साल बात भी होता रहा, इस साल भी बात ही हो रहा है। 12-11 का फैसला कौन करेगा? 12-11 का फैसला विधानसभा के अध्यक्ष का, स्पीकर का ट्रिब्यूनल करेगा, तो मामला अंत में वहां जाएगा ना। नहीं, 2/3 तो ये माना जाता है कि अगर रहे तभी स्पीकर तक जाएगा, नहीं तो मान लीजिए 1-2 चले जाएंगे तो सदस्यता तो कांग्रेस कहेगी कि भाई इनका खत्म कीजिए। अरे पहले भी आप देखे थे ना, बाबूलाल को छोड़ के प्रदीप यादव और बंधु तिर्की चले गए ना, तो 2/3 था ना उनके पास, लेकिन फैसला आने में कितना वक्त लगा। उसी तरह मान लीजिए 12 की जगह 10 ही कांग्रेस के विधायक टूट जाएंगे, फैसला आएगा, उसमें 3 साल लगेगा। 3 साल लगते लगते फिर विधानसभा का चुनाव आ जाएगा। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि कांग्रेस को इस बात से भी डरना चाहिए या कांग्रेस इस बात से भी डर रही है कि हमारे ही विधायक हमारा साथ छोड़कर चले जाएंगे? देखिए अभी कितना सच है ये, इसका हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कई बड़े नेताओं ने कहा था, जो ये विषय जब राहुल गांधी के सामने में उठा तो राहुल गांधी जब कार्रवाई की बात कही तो कई बड़े प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अगर कार्रवाई करने पर वो दल से बाहर जा सकते हैं। उसके बाद मामला ठप कर गया था। लेकिन इससे पहले भी तो कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ आपको याद होगा कि कई विधायकों ने दिल्ली दरबार में शिकायत किया था, तभी 2-2 मंत्री को ड्रॉप किया गया। बादल पत्रलेख हो चाहे ये उन दोनों को ड्रॉप करके बनाया गया था 2 मंत्री आखिरी समय में। देखिए उस समय बनाया था, उस समय की अलग परिस्थिति थी। अभी मंत्रिमंडल को छेड़ना बहुत आसान नहीं है। कि देखिए एक तो कहीं ना कहीं साफ दिखाई पड़ रहा है जो झामुमो और कांग्रेस के बीच टकराव है, और उसके बाद जो दूसरा चीज दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस के भीतर आपसी टकराव है। इस पूरे प्रकरण में जेएमएम के भीतर तो कोई टकराव नहीं दिख रहा है। आज के डेट में कोई सीता सोरेन या कोई दूसरा सोरेन नहीं न है जो पार्टी के अंदर में बगावत पर है, वो जेएमएम के विधायकों को तोड़कर एक अलग गुट बना देंगे। तो जेएमएम तो बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहा है, और इस कांग्रेस में अंदरूनी भी लड़ाई है और बाहरी भी लड़ाई है। लेकिन अंदरूनी लड़ाई जो भी हो, बाहर में तो कांग्रेस साहस नहीं जुटा पा रही है अपना हक अधिकार मांगने का या अपनी बात रखने का सरकार में या मनवाने का। कैसे नहीं, गिड़गिड़ा रही है ना, बिल्ली जैसे खंभा नोचती है उस तरह से खंभा नोच रही है ना कांग्रेस, जो जिसका उदाहरण बार बार उसी को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है। जो हम अवैध खनन के खिलाफ आंदोलन करेंगे, एक राज्यसभा की 1 सीट चाहेंगे, राज्य समन्वय समिति का गठन हो, बोर्ड निगमों का गठन हो, इस तरह का मांग तो
हो रही है ना कांग्रेस की, तो मांग रख रहे हैं। अब कांग्रेस की कमजोरी यही है, जो रीढ़ नहीं है तो वो अपनी मांग पूरी नहीं कर पा तो रही। क्या आपको लग रहा है जब 4 तारीख का शाम होगा, इतना ही समय हो रहा होगा, तो कांग्रेस के नेताओं का यहाँ तीखा बयान आएगा या वो चुप हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे? नहीं, कांग्रेस के नेताओं का कांग्रेस के नेताओं का बयान बहुत मायने नहीं रखेगा, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। उसका बयान, यहाँ के नेताओं का बयान जब तक दिल्ली से आला कमान या पार्टी अध्यक्ष या राहुल गांधी का कोई डायरेक्शन नहीं आएगा, केसी वेणुगोपाल का कोई निर्देश नहीं आएगा, जो अब हमको झारखंड में क्या करना है, क्या बोलना है, किस रणनीति पर चलना है, हमको लगता है जो यहाँ के कांग्रेस के जो लीडर हैं वो एक आध दो दिन की प्रतीक्षा करेंगे, आत्ममंथन करेंगे, रणनीतिक विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद ही कोई बयान देंगे। अगर ये मान लीजिए कि एग्जिट पोल गलत हो गया, कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आ गया, तब कांग्रेस की क्या भाषा रहेगी झारखंड में? कांग्रेस के पक्ष में तो परिणाम आ ही नहीं रहा है। फिर भी मान लेते हैं, जब अभी एजेम्प्टेड ही है, जब तक 4 तारीख पूरा ईवीएम नहीं खुल जाता तब तक तो कहा नहीं जा सकता कि एग्जिट पोल हमेशा सही ही होगा। तब कांग्रेस क्या अपने आप को ताकतवर महसूस करेगी झारखंड में? नहीं, हमको तो इसमें कहीं नहीं दिखा। एग्जिट पोल कितना भी, एक कहावत है देहात में, जो मूस मोटई है तो लोढ़ा हुई है, वो हाथी नहीं ना हो जाएगा। तो कांग्रेस को अगर एग्जिट पोल 29 सीट दे रहा है असम में, तो बढ़ सकता है 39 हो जाएगा। उसी तरह असम में और बंगाल में कांग्रेस को 1 से 3 सीट दे रहा है एग्जिट पोल। अगर मान लीजिए 1 से 3 की जगह 30 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सत्ता में कांग्रेस लौट जाएगी। लेकिन जहां जिन सीटों पर जेएमएम लड़ रही है 18 सीटों पर, वहां अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार जिता लेती है, तब असम में परिणाम भले उनके पक्ष में ना हो, पर उन 18 सीटों की बात करते हैं। देखिए, अब जितनी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके, अब चुनाव परिणाम ही आने दीजिए। अब चुनाव परिणाम के बाद हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे, जो उन 18 सीटों पर जेएमएम के कारण कांग्रेस हारी या उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, या जेएमएम के जाने से भाजपा को बहुत लाभ हो गया। अब 4 मई की शाम हम लोग इंतजार करना चाहिए। शुक्रिया। तो 4 मई का इंतजार कीजिए। देश की राजनीति में सिर्फ 5 राज्यों का चुनाव परिणाम नहीं आएगा, बल्कि बहुत सारे समीकरण बनेंगे, टूटेंगे, कई धारणाएं टूटेंगी, कई बातें बनेंगी, कई पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप को रीस्ट्रक्चर करेंगी, कई तरह की बातें हैं। क्या वाकई में वैसा कुछ होगा, ये या फिर ये सामान्य रूप से इसका परिणाम भी चला जाएगा और झारखंड की राजनीति पर या देश की राजनीति पर वैसा कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। फिलहाल शुक्रिया।